पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक अनोखी सिटी, द सिटी ऑफ जॉय। वेलकम टू कोलकाता, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, एक रिदम है जो हर गली, हर चाय स्टॉल और हर ट्रेन की घंटी में गूंजती है। और हाँ, कोलकाता ही वो जगह है जहाँ पहली बार रसगुल्ला बना था। एशिया की पहली ऐसी सिटी जहां मेट्रो पहली बार चली। यहाँ ईडन गार्डन स्टेडियम दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे आपने आईपीएल में बहुत ज्यादा इसका नाम सुना होगा। शाहरुख खान इसके ऑनर भी कहे जाते हैं, ये बात तो बतानी नहीं पड़ेगी। कोलकाता में आज भी ट्रेन सिस्टम है जो हेरिटेज और मॉडर्निटी को जोड़ता है। और सबसे मजेदार बात यह है, यहाँ हर कोई फिलोसफर है, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो या प्रोफेसर, क्योंकि कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं, एक जज्बा है, एक कहानी है, जहाँ हर दीवार, हर बारिश की बूंद और चाय का हर कप आपको कहता है, ई कोलकाता आमी तुम्हाके भालो मासी। ओ कोलकाता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। और जहां दूसरी बात में अड्डा होता है, यानी डिस्कशन, गॉसिप, फिलॉसफी का परफेक्ट ब्लेंड है। यहाँ की हवा में आर्ट, कॉफी हाउसेस में रिवॉल्यूशन की कहानियां और हावड़ा ब्रिज पर हर सुबह लाखों लोगों की जिंदगी चलती हुई आपको दिखाई देगी, जो कोई ग्रैंड सिम्फनी बजती हुई महसूस होती है। तो तैयार हो जाइए सिटी ऑफ जॉय की गलियों में एंजॉय करने के लिए, जहां कल्चर की और शाम एक साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। अब बात करते हैं कोलकाता की इकोनॉमी की, जो कभी पूरे भारत की कॉमर्शियल कैपिटल हुआ करती थी। ब्रिटिश इंडिया के दौर में यहाँ से पूरा व्यापार, शिपिंग और बैंकिंग ऑपरेट होते थे। आज भी कोलकाता ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल हब है। यहाँ की इकोनॉमी मल्टी डायमेंशनल है। आईटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और फिल्म इंडस्ट्री हर जगह यहाँ का बेस बना हुआ है। सॉल्ट सेक्टर 5 कोलकाता का मॉडर्न फेस है। यहाँ इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट जैसी बड़ी कंपनियां हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से ग्रो कर रहा है। फूड डिलीवरी से लेकर एआई और फिनटेक तक यंग एंटरप्रेन्योरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। इंडस्ट्रियल बेस की बात की जाए तो हल्दिया और हावड़ा से हैवी इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग यूनिट और स्टील प्लांट फैले हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी लघु उद्योग में लेदर गुड्स, हैंडलूम, वीविंग, जूट मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिस्टिक क्राफ्ट कोलकाता की बैकबोन है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी मजबूत है। आसपास के रूरल बेल्ट राइस, पोटैटो, जूट और वेजिटेबल की भरपूर खेती आपको देखने को मिल जाएगी। फाइनेंशियली कोलकाता ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग और बैंकिंग जोन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली रीजनल ब्रांच यहीं खुली थी। ये शहर एक मिक्स परंपरा और मॉडर्न फाइनेंस ट्रेडिशन आर्ट से ब्लेंड मिल जाएगा। इसके साथ ही अब बात करते हैं यहाँ के दबे कुचले पन्नों को, जो शायद किसी ने पढ़े और किसी ने वैसे ही बंद कर दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ की हिस्ट्री की। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने गंगे नदी के किनारे 3 छोटे गांव सूतानुती, गोविंदपुर और काली काटा को मिलाकर एक नया शहर बसाया है, जिसे आज कोलकाता कहा जाता है। 1690 में जॉब चार्नक ने पहली बार ब्रिटिश सेटलमेंट यहीं पर बनाई और कुछ ही दशकों में ये शहर ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बन गया। 18वीं से 19वीं सदी तक कोलकाता इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल और कल्चरल रेजिस्टेंस का सेंटर भी बना। यहाँ से राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्म की शुरुआत हुई और यही वो जगह है जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं से पूरे भारत को उजागर किया। फ्रीडम मूवमेंट में कोलकाता ने अहम भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे महान नायक इसी धरती पर उठे हैं। 1911 में जब राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई, तभी कोलकाता का कल्चरल और इकोनॉमिकल ग्लो सामने आया। 1947 में पार्टीशन ने इसे झकझोरा, लेकिन सिटी ने खुद को रीबिल्ड किया।
माइग्रेंट, रिफ्यूजीज, आर्टिस्ट, ड्रीमर्स, सब ने इस शहर को फिर से खड़ा किया। आज भी कोई कहता है कोलकाता नेवर स्लीप, तो गलत नहीं है, क्योंकि ये शहर अपने इतिहास की ताकत को बहुत ही मजबूती से पकड़कर आपके सामने लहरा रहा है। अब यहाँ की जियोग्राफी की बात की जाए तो कोलकाता हुगली रिवर के पूर्वी किनारे पर बसा है, जो गंगा की प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये लगभग 185 km दूर है बे ऑफ बंगाल से। कोलकाता का क्लाइमेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। गर्मियाँ गर्म और उमस भरी, जबकि सर्दियाँ प्लीजेंटली कूल होती हैं। मानसून सीजन में यहाँ बारिश होती है, जिससे हर गली में पानी की झलक आपको पुराने ज़माने की याद दिला देगी। ये सिटी काफ़ी सिनेमैटिक है। सिटी का एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर है और वेस्ट बंगाल की कैपिटल होने के साथ ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमेरेशन भी कहा जाता है। ये शहर पूरी तरह से प्लेन टेरेन पर फैला है, इसलिए यहाँ हर जगह कनेक्टिविटी आसानी से मिलती है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो हुगली रिवर ही इसकी लाइफलाइन है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और फिनिशिंग तीनों इसी पर डिपेंड है। 2025 के अकॉर्डिंग कोलकाता के पॉपुलेशन की बात की जाए तो 4.9 मिलियन और पूरे मेट्रो एरिया में 15 मिलियन लोग हैं। लिटरेसी 87.5% है, जो नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। 1000 पुरुषों में 928 महिलाएं हैं, जहां हर वर्ग, हर रिलीजन, लैंग्वेज के लोग आपको मिल जाएंगे। ये एरिया मल्टी कल्चरल हब माना जाता है। यहाँ पर दुर्गा पूजा कोई फेस्टिवल नहीं बल्कि एक इमोशन है। पूरे शहर में पंडाल सजते हैं, फेरी टेल जैसा सेट बनता है। हर गली, हर मोहल्ला देवी दुर्गा के रंग में रंग जाता है और ये थीम फंक्शन की तरह आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक मोहल्ले में तो दूसरी तरह, तो दूसरे मोहल्ले में दूसरी तरह। ट्रेडिशन ड्रेसिंग में महिलाएं लाल सफ़ेद साड़ी और पुरुष कुर्ता पैजामा पहनते हैं। म्यूजिक, डांस, थिएटर, पेंटिंग यहाँ के डीएनए में है। टैगोर सॉन्ग से लेकर सत्यजीत रे की फिल्मों तक कोलकाता की क्रिएटिविटीज आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ की लाइफस्टाइल स्लो, सोलफुल और जल्दी अगर कहें तो यहाँ की गलियों में पोइट्री बहती आपको मिल जाएगी। बंगाली कल्चर की सबसे बड़ी खूबी है इमोशन और एक्सप्रेशन। चाय की चुस्की के साथ पॉलिटिक्स डिस्कस। कॉलेज स्ट्रीट से लेकर बुक स्टॉल तक आपको असली कोलकाता दिख जाएगा। फूड एंड कुजीन की बात की जाए तो कोलकाता का फूड का मतलब है हेवन ऑफ फूडीज। रसगुल्ला, मिष्टी दोई, सौंदेश, ये सब यहाँ की शुरुआत, मतलब इन मिठाइयों की शुरुआत या फिर जन्मदाता अगर कहा जाए तो यही शहर है। स्ट्रीट फूड में पुचका यानी कि पानी पूरी बंगाली वर्जन नाम है, जो काफ़ी फेमस है। काठी रोल, घुगनी, फिश फ्राई, मुगलई पराठा यहाँ के लोगों के दिलों की धड़कन है। बंगाली थाली में राइस, फ्राई, फिश करी, दाल, आलू पोस्तो, चटनी, मिष्टी दोई और रॉयल कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। यहाँ कॉफ़ी हाउसेस में अड्डा कल्चर के साथ समोसा और कटलेट का मज़ा काफ़ी अच्छे तरीके से आप ले पाएंगे। यहाँ चाइना टाउन की मोमोज और चाइनीज़ बंगाली फ्यूज़न डिशेज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोलकाता का ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ की गाड़ी रजिस्ट्रेशन WV1 से WV20 तक होता है। वुमेन स्टेटस की बात की जाए तो कोलकाता को इंडिया का सबसे वुमेन फ्रेंडली मेट्रो सिटी कहा जाता है। यहाँ की महिलाओं का लिटरेसी रेट 84% है, जो हर फील्ड में आगे हैं। एजुकेशन, आर्ट और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हर जगह आपको मिल जाएंगी। ममता बनर्जी इसी का उदाहरण है कि कितनी सशक्त महिलाएं हो सकती हैं।
महिलाओं के लिए सेफ्टी इंडेक्स हाई है और कई एनजीओ में ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट का काम आप देख सकते हैं। नाइट लाइफ और मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात की जाए तो कोलकाता दिन में सोलफुल और रात में स्टाइलिश हो जाता है। पार्क सिटी, साल्ट लेक, न्यू टाउन एरिया नाइट लाइफ के लिए काफ़ी पॉपुलर हब है। क्लब जैसे टेंट्रा, द मिक्स, सम प्लेसेस एल्स में लाइव म्यूजिक, वाइब्रेंट क्राउड आपको मुंबई और दिल्ली की याद दिला देगा। शॉपिंग के लिए साउथ सिटी मॉल, क्वेस्ट मॉल, न्यू मार्केट मस्ट विजिट प्लेसेस में आते हैं। आपको यहाँ पर होटल, एयरबीएनबी हर बजट में मिलेंगे। ताज बंगाल से लेकर कोजी हेरिटेज तक आपके स्टेज में कोई भी शुमार हो सकता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम कोलकाता का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है हावड़ा ब्रिज। हुगली नदी पर कैंटिलीवर ब्रिज ये बना है 1943 में। हर दिन लगभग 1.5 लाख व्हीकल और लोग यहाँ से गुजरते हैं। ये सिर्फ ब्रिज नहीं बल्कि कोलकाता की पहचान है। रात में ये रोशनी से जगमगाता है तो रिफ्लेक्शन नदी में किसी पोट्री जैसा लगता है। विक्टोरिया मेमोरियल की बात की जाए तो वाइट मार्बल मॉन्यूमेंट क्वीन विक्टोरिया की याद में बना था। 1906 से 1921 के बीच में ये स्ट्रक्चर इंडो सैरेनिक स्टाइल का मास्टरपीस है। इसके अंदर म्यूजियम, आर्ट गैलरी और रॉयल रेलिक्स है। यहाँ सनसेट का नज़ारा ब्रेथ टेकिंग है। भी यहीं पर है। ये 1814 में बना सबसे पुराना म्यूजियम है। यहाँ फॉसिल, ममीज, एंटीक, रेयर स्कल्पचर आपको देखने को मिलेगा। ये एक ट्रेजर ऑफ हिस्ट्री कही जा सकती है। यहाँ पर आपको मार्बल पैरल। हाँ तो गाइस वीडियो ख़त्म हो गया और अब मैं और मेरे हस्बैंड घूमने जा रहे हैं। आप बताना हम दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। मेरा वीडियो तो बहुत देखते हो, मुझे तो देखा नहीं होगा, ना मेरे हस्बैंड को देखा होगा, इसलिए आप लोगों को फेस रिवील कर रही हूँ इस वीडियो में। हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। हम दोनों घूमने जा रहे हैं। हमारी शादी कुछ 8 महीने हुआ है अभी और मेरे हस्बैंड मेरे को घुमाने ले जा रहे हैं, मंदिर ले जा रहे हैं। घुमाने की बात नहीं है। बहुत दिन बाद उनकी ऑफिस की छुट्टी हुई है तो मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। वैसे हमारी शादी अरेंज मैरिज है लेकिन प्यार हम पहले से करते थे, तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों कह सकते हैं। और कितना खुश हैं हम दोनों। बस ब्लेसिंग दीजिएगा कि हमेशा खुश रहें। मैंने सोचा अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूं। ये है मेरी शादी का वीडियो। बताना मैं अपने शादी के जोड़े में कैसी लग रही हूँ दोस्तों। हाँ ये सब पर्सनल है लेकिन मैं किससे शेयर करूँ। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तो आप ही लोग मेरे दोस्त हो। मेरी शादी नवंबर में हुई थी और ये लहंगा मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मुझे शादी में। बाकी सारा मेकअप तो मैं अपने साइड से किया था। और देखो ये मेरा सपना था कि ऐसे नोट को वार के मेरे ऊपर से उड़ाए, और बस मैं सोचती थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने ड्रीम कम ट्रू कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ।